हर हर महादेव आप सभी को। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने खुद कविता लिखी है शिव के प्रति। तो आप देख सकते हैं, ये है कविता। तो आज मैं फ्री टाइम में जब भी रहता हूँ तो मैं शिव के प्रति कुछ ना कुछ लिखते रहता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को सुनाऊँ, क्योंकि यार मेरे संसारिक से थोड़ा भी दिल और मन लगता नहीं है। सही बताऊँ तो व्यर्थ के लोग यहाँ भाग रहे हैं, पीछे दौड़ रहे हैं। सही बताऊँ मेरा तो शिव में ही सीधा घुसा रहता मन दिल। मैं सोचता हूँ कब आपको शिव पुराण की कथा सुनाऊँ। और हाँ, कल मैं एक ऐसे मंदिर जाऊँगा जहाँ ब्रह्मा जी के आपने मूर्ति नहीं देखा होगा। वहाँ स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का मूर्ति बना हुआ है। वहाँ स्वयं शिवलिंग मतलब शंभू है, मतलब खुद निकला हुआ शिवलिंग वहाँ से। और ये हरियाणा में है। तो मैं वहाँ जाऊँगा और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, और उसकी इतिहास की कहानी क्या है वो भी मैं बताने का प्रयास करूँगा आपको। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कविता मैं पढ़ के सुनाऊँगा। जीवन ज्वाला मरण अग्नि दोनों में ही शिव का स्वरूप। शिव बिना सब शून्य है। शिव ही सृष्टि का स्वरूप। जन्म है केवल एक द्वार ही मृत्यु अंतिम यात्रा। दोनों के मध्यम गूंजता महादेव महाकाल। मृत्यु कांपे जीवन भी थरथराए, जब शिव का तांडव धरा पर छाए। जीवन हो या मरण सबका एक आधारा। शिव ही है असत्र, शिव ही है पार। दोस्तों, ये मैंने शिव के प्रति एक कविता बनाई थी छोटा। कैसा लगा आपको ज़रूर आप कमेंट में बताना। और हाँ, मेरी वीडियो जब समझ में नहीं आती है आपको शिव पुराण की, तो भी बताना कमेंट में कि मैं समझाने का प्रयास करूँगा आपको। तो चलते हैं, आप स्वयं महादेव का दर्शन कर सकते हैं। ऐसे हैं, इसमें देख सकते हैं आप। तो मैं शिव पुराण की कथा शुरू करता हूँ। तो इसी पे शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय नाम लेके। शौनक जी कहते हैं, महाप्रत्याग व्यास शिष्य सूत जी आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्ति में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको महान गुरु वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्पना शिव पुराण की श्रवण विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुनि शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण की श्रेष्ठ विधि बताता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिष की बुलाकर दान मांस में संतुष्ट करके अपने सहयोग लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विचित बाधाओं के कथा की प्रतीत होने के उपदेश शुद्ध महत्वपूर्ण अनुष्ठान कराए, और प्रत्यय पूर्वक देशों में स्थान पर यह संदेश भेज के हमारे यहाँ विष्णु पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण इच्छा रखने वाले लोगों को सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन वंचित रहते हैं। इस सब को भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देशों में जो भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव कथा के कीर्तन आदि श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सभी को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और आए हुए लोगों का सबका प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में तीर्थ वन प्रणाम से अथवा घरों में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के ये देख सकते हैं, ये स्वयं शिव पुराण में इनकी परछाइयाँ बनी हुई है। आप इनका दर्शन कर लीजिए। शिव जी का मानव रूप में बताया जाता है, उनके 5 मुख हैं और 5 त्रिनेत्र हैं। ये आप दर्शन कर सकते हैं। उमा माता के साथ इन्होंने विराजमान है, ये देख सकते हैं। खम्भों में शोभित
एक ऊंची थंब मंडल का तैयार कराए, उसमें सब ओर से फल पुष्प आदि तथा सुंदर चंदोचोन आकृति करे और चारों ओर ध्वजा पताक लगाकर तरह तरह के सामान सजाकर सुंदर शोभान्वित बना दे। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार के उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सबके तरह से आनंद विधि का करने वाले हैं। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन निर्माण करना चाहिए, अर्थात कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य स्थान बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मुनि नियम पूर्ण का कथा सुनाने श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थापना की व्यवस्थित करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखनी चाहिए, जिससे मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अविष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराणित विधि वक्त के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में से पुरकार ज्ञात विधि ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेद पवित्र, दक्ष, शांत, ईश्वर से विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रचार कुल विधि का इस पुण्यमी कथाओं को कहे। सूर्य देव आरंभ करने की 7वें 3 तरह कर उत्तम बुद्धि वाला विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा समेत रहित बचना चाहिए। महाकाल में 2 घड़ी का कथा बंधित रखनी चाहिए, जिससे कथा कृतित आवश्यक पाकर लोगों का मल मूत्र त्याग कर सके। कथा प्रारंभ करते दिन एक दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए व्रतों को छोड़ कर लेना चाहिए। जिसके दोनों कथा हो रही हो, उस दिन से प्रत्येन पूर्वक प्रातःकाल सारा नृत्य संक्षेप ही कर लेना चाहिए। व्रतों के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा व्यस्त ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी सबका प्रकार से संयुक्त नियंत्रण काम में समर्पित और लोगों को समझ में कुशल हो। कथा में आने वाले विधांतों की निर्वृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामित्व भगवान शिव की तथा विशेष शिव पुराण की पुस्तकी की भक्ति भाव से पूजा करें। पश्चाताप उत्तम बुद्धि वाला स्रोत तन मन शुद्ध एवं प्रचित होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्त और स्रोत अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हो, काम आदि 6 विकार से युक्त हो, स्त्री में अस्तित्व रखते हो और पाखंड पूर्वक बातें करते हो, वे पुण्य भागी नहीं होते। जो लोग चिंतन तथा धन गृह एवं पुत्र के आदि चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्धि बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो स्रोत सिद्धि और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन पवित्र एवं उद्योग शून्य होते हैं, वे पुण्य भागी होते हैं। सूत जी बोले, सोनक, अब शिव पुराण की नित्य व्रत लेने वाले पुरुष के लिए जो नियमित हैं, उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस सर्वश्रेष्ठ कथा सुनने से बिना किसी विधि विधान से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं, उसका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुनि, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों का पहले व्रत से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुन ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पाताल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर अन्न ग्रहण करना चाहिए, जिसमें शक्ति हो, वह पुरोगामी समर्पित उपवास करके शुद्ध पूर्वकता भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाला पुरुष प्रतिदिन एक ही बार व्यासनिक भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण के नियम सुख पूर्वक साधन कैसे वैसे ही करनी चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जल, अन्न, सेब, मसूर, भावित तथा बासी अन्नों को खाकर कथा व्रतित पुरुष कभी कथाओं को ना सुने। जिससे कथा का व्रत लेने रखते हो,
वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मदद वस्तु तथा अभीषण कहीं जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा तथा पवित्रता और साधु के संतोष निंदा को भी त्याग दे। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरल, विनय तथा हृदित उतरत इन सद्गुणों का सदा अपनाए रहे। श्रोता नियम से हो या सकाम, वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपने अभीष्ट कामों को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्रता, दक्ष, रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतराहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक, वधित आदि जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह इस सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुनि, स्त्री हो या पुरुष, सबको यथापूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि इस तरह विष्णु पुराण की कथा पाठ एवं श्रुति संबंधित योग विधि की समाप्ति होने पर श्रोताओं की भक्ति एवं प्रत्येक पूर्वक भगवान शिव की पूजन की भांति पुरुष रहते भी पूजन करनी चाहिए। दांतर विधि पूर्वक वक्त की भी पूजन करना अवश्य है। पुस्तकों की आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनाने और उनके बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगावे, फिर उसका विधित पूजन करे। मुनि सर्वश्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव का साथ पुस्तक और वक्त की विधानतत् पूजन करके वक्त की सहायता के लिए स्थापित हुआ। पंडित भी उसके सारे अनुसार धन दधित के द्वारा उनके कुछ भी काम सख्त करे। वहाँ आए हुए कुछ ब्राह्मणों को अन्न, धन आदि का दान करे। साथ ही साथ गीत, वाद्य और नृत्य आदि द्वारा महान उत्सव रचाए। मुनि यदि श्रोता वृत्त हो तो उसके लिए कथा समीप्त दिन विशेष रूप से गीता का पाठ करना चाहिए, जिससे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान यदि स्रोत गृहित हो तो उसे बुद्धिमान उसे श्रवण कर्म की ही शांति के लिए शुद्धि हविष्य द्वारा होम करना चाहिए। मुनि रुद्र सहित प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करनी उचित है, अथवा गायत्री मंत्र से होम करना ही चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में यह पुराण गायत्री ही है। अथवा शिव पंचचार शक्त मूल मंत्रों का हवन करना उचित है। होम करने की ही शक्ति ना हो तो विधि उपस्थित यथाशक्ति हवनीय हविष्य ब्राह्मणों का दान करके नियमित पूर्वक रूप दोष संतित के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करे। इसके सब कुछ सफल होता है। इसमें संज्ञा नहीं है कि क्योंकि तीनों लोक में उससे बड़ा कोई ना वस्तु नहीं है। अर्थात श्रवण संबंधी व्रत की पूर्ति की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों का मधुत्व मिश्रित खीर भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। मुनि यदि शक्ति ना हो तो तीनों तोल सोने का एक सुंदर सा सिंहासन बनवाए और ऊपर सा उत्तम अक्षरों से लिखा अथवा लिखाई हुई शिवपुराणिक पोथित का विधि पूर्वक स्थापित करें। तस्पात पुरुष उसकी हवन आदि विधि उपचार से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर चंद्र आचार्य के वस्त्र, आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा साहित्य एवं पुस्तक उन्हें समाप्त कर दे। उत्तम बुद्धि वाला स्रोत इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक इस पुराण के सदा दान के प्रभाव भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भाव भंजित से मुक्त हो जाता है। इस तरह से विधि विधान का पालन करने से श्रीमान शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। मुनि शिव पुराण का वह सारा महत्व जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है, मुनि तुम्हें कहकर सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के
भला इलहत्त माना गया है। यह भगवान के शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भवघोर निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनका वाणी शिव के गुणों से स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीवन में जगत में उनका जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार के सारे सागर को पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुणों के, जिन्हें सदा सत्यानंद स्वरूप कबीर थे, जो अपने भाषित जगत के बाहर और भीतर भस्मान है, तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी के मनोरूप की प्रकाशित होता है, उस अनंत घन रूप में परम शिव को मैं शरण लेता हूँ। दोस्तों, आज ये शिव पुराण का हमारा 5वां पार्ट यहीं समाप्त होता है। तो कल हम आपको शिव पुराण और एक नए इतिहास की कथा